हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2025 का लास्ट ट्रेडिंग डे खत्म हो गया और मार्केट ने बहुत एक अच्छे नोट पर साल को ख़त्म किया। आज अच्छी खासी मार्केट में हमें रैली देखने को मिली और मार्केट्स ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही क्लोज हुए। तो क्या ये आने वाले साल का शुभ संकेत है या फिर मार्केट का एक नया खेल? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आज के मार्केट के बारे में बात करने से पहले आइए हम 2025 के मार्केट्स के बारे में बात करते हैं कि 2025 में मार्केट्स ने कैसे गुल खिलाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी सक्सेसफुली क्लोज्ड अबव साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 26,000 लेवल। हम जानते हैं कि ये लेवल थोड़ा मार्केट के लिए एक खास एक अहम लेवल है क्योंकि ये नए हाईस की तरफ जाने की एक होप देता है। तो साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और हमने उसके ऊपर क्लोजिंग की है नियर ऑल टाइम हाई लेवल्स। तो इसका इंपैक्ट ये होता है कि लोग मार्केट को देखते हैं, मार्केट को ट्रैक करते हैं और उन्हें एक होप मिलती है कि चलो अगला साल, ये साल तो जैसे जैसे निकल गया, अगला साल और भी अच्छा होगा और मार्केट्स और भी ऊपर जाएंगे। और जो लोग मार्केट को चलाते हैं वो इस बात को समझते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये 10th कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये भी लोगों को काफी होप देता है कि देखो 10 साल से तो मार्केट्स ऊपर ही जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। तो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। तो अगर आप देखें यहां पर हमें इंडाइसेस की अगर बात करें तो क्या देखने को मिलता है, तो निफ्टी 10.51% का रिटर्न दिया थैंक्स टू रिसेंट रैली जो पिछले 1-2 महीने में रैली देखने को मिली। अदरवाइज यहां पर भी फ्लैटिश रिटर्न्स थे और बैंक निफ्टी ने बेटर परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी का बीटा भी हाई है, वो गिरता भी ज्यादा है, चढ़ता भी जाता है, लेकिन पिछले कई महीनों से बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया और उसकी वजह क्या थी कि पीएसयू बैंक्स का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या पीएसयू बैंक में डेवलपमेंट हो रही है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन जो खास चीज सोचने वाली है वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया। तो मिड कैप तो चलो पॉजिटिव रिटर्न दे दिया, हालांकि एफडी के रिटर्न को बीट नहीं कर पाया, लेकिन स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न अभी भी वो दिखा रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे जो दो बड़े इंडेक्स हैं पॉजिटिव रिटर्न दे दिए, अच्छे रिटर्न्स दे दिए, डबल डिजिट में मिड कैप भी पॉजिटिव रिटर्न दे गया, तो हमारे पोर्टफोलियो में जो चमत्कार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेटा देखेंगे तो 70 to 80% स्टॉक्स एक साल में नीचे हैं, उनके रिटर्न्स नेगेटिव हैं। तो ये सब कुछ छलावा है, यहाँ कुछ भी खास नहीं है। इस फिगर्स पे मत जाइए, अपने पोर्टफोलियो पर नजर गड़ा के देखिए कि वहां क्या देखने को मिला है, वही आपको इंडिकेट करेगा कि आने वाले सालों में क्या होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा, एक हाथी के दांत है, असली पिक्चर कुछ और है। और जैसा 25 में चल रहा है, चला है, उम्मीद है कि वैसा ही 26 में भी चलेगा। अगर हम सेक्टर्स पे देखें तो जैसे कि मैंने कहा पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 30% से ज़्यादा। और इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला जा रहा है और साथ में पीएसयू बैंक्स के मर्जर कंसोलिडेशन के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में हमने डिटेल में कई वीडियो में बात की है। मेटल्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, गोल्ड सिल्वर तो अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन अब जो दूसरे मेटल्स हैं उसमें भी रैली हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कॉपर, जिंक, ये सब में हमें रैली तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसा ही होता है क्योंकि जिनको गोल्ड में, सिल्वर में लोगों को फंसाना था, फंसा लिया। अब दूसरे मेटल्स की तरफ रैली जा रही है। बाय द वे सिल्वर में आप जानते हैं कि किस तरीके की वहां पर घपलेबाजी हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपके साथ बनाकर शेयर करें। ऑटो सेक्टर
ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया थैंक्स टू जीएसटी। तो जीएसटी के रेट कट्स हुए हैं, उसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला है। और बाकी जो हमारे ये सेक्टर से फार्मा, उसमें थोड़ा सा मॉडेस्ट हमें ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि फार्मा में भी हमारी कंपनीज जो है ग्लोबल लेवल पर जो काम हो रहा है उससे पिछड़ती हुई नज़र आ रही, ग्लोबल कंपटीशन में थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और साथ में टैरिफ वैरिफ का भी डर बना हुआ है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एफएमसीजी ऑलरेडी प्रेशर में है क्योंकि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है। और जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है वो ये है कि निफ्टी रियलिटी ये बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इतना फॉल क्यों देखने को मिल रहा है, ये थोड़ी सी एक चिंता की बात है। ओवरऑल अगर आप हेडलाइन को देखें, इंडेक्स को देखें, सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा आपको। देखो पीएसयू बैंक 30% रिटर्न दिया, मेटल ने 30% दिया, बैंक निफ्टी ने 17% दिया, निफ्टी फिनेंस ने भी अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन हमें देखना क्या है, हम इन इंडेक्स पे पोजीशन नहीं बना रहे, हम पोजीशन बना रहे हैं स्टॉक्स पे। तो आपके स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने शेयर किया कि 70 to 80% स्टॉक्स ने बेंचमार्क इंडाइसेस को अंडर परफॉर्म किया है और उसमें से काफी ज्यादा नेगेटिव में भी रहे हैं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए आज के मार्केट की बात करते हैं। तो 3-4 दिनों से मार्केट्स प्रेशर में थे, ऐसा लग रहा था कि साल खराब हो जाएगा, लेकिन आज मार्केट ने सरप्राइज किया और इसके इंडिकेशन कल के दिन ही हमें मिल रहे थे कुछ कुछ, क्योंकि वहाँ पर पीसीआर में हमें जंप देखने को मिला था और ह्यूज वॉल्यूम्स, 1 मंथ के हाईएस्ट टर्नओवर हमें देखने को मिला था। निफ्टी में भी टर्नओवर देखने को मिला था, लेकिन आज इसका ऐसा लगा कि एक फॉलो अप बाइंग मार्केट में आई है। उसकी वजह क्या है? तो इसकी 2 वजह हो सकती है। पहला, ये जो स्टील सेक्टर की खबर आई है कि इंडिया हैज इम्पोज्ड अ 3 ईयर सेफगार्ड ड्यूटी, जिसे हम टैरिफ कह सकते हैं, कि हमने भी टैरिफ ठोक दिया है ऑन सर्टेन स्टील इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अ सर्ज इन लो कॉस्ट इंपोर्ट। तो अब जो ये जो टिट फॉर टैट की सिचुएशन है, ये अब हमारे देश तक भी आ गई है। हमने भी टैरिफ लगा लिया है, और ये जो टैरिफ लगाया है ये ईयर वाइज हमने लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि 12% होगा, फिर वो घट के 11.5% होगा और 11% हो जाएगा। और इसको हमने किस पे लगाया है? तो चाइना, वियतनाम एंड नेपाल। अब चाइना से तो हम इतना कुछ खरीदते हैं, चाइना ऑलरेडी वहाँ पर वो स्टील के प्रोडक्शन पर कट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका चाइना पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप देखिए हम किसके लेवल पर आके खड़े हुए हैं। हम
नेपाल पर टैरिफ लगा रहे हैं, वियतनाम पर टैरिफ लगा रहे हैं। खैर, अगर इससे हमारे स्टील सेक्टर को फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और गवर्नमेंट साइटेड क्यों ये लगाया गया? गवर्नमेंट साइटेड अ सडन शार्प एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंपोर्ट्स कॉजिंग और थ्रेटनिंग सीरियस इंजरी टू लोकल प्रोड्यूसर्स। तो टैरिफ लगाने का पर्पस यही होता है कि हम अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को हम सपोर्ट करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। तो ये एक अच्छी बात है स्टील सेक्टर के लिए, और कुछ हद तक इससे हमारे जो स्टील सेक्टर की कंपनी है उसको फायदा भी मिलेगा। तो ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था मार्केट के लिए, और इसकी वजह से जो स्टील की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है, उसमें हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो JSW स्टील आप देख सकते हैं, ये टॉप गेनर रहा निफ्टी का। सेल में भी अच्छी रैली देखने को मिली, और इसी तरीके से जिंदल स्टील, JSW स्टील, तमाम कंपनीज थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो साथ में आप देखिए जो मेटल्स के दूसरे स्टॉक भी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मेटल्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि हमें ये देखना है कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरीज हैं, IT, FMCG, ऑटो, वहाँ पे क्या हो रहा है। ये सब जो राइज हमें देखने को मिल रहा है ये सीजनल राइज है, आज है कल हो सकता है नहीं रहेगा। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म जिसमें जबरदस्त अगले 4-5-6 सालों तक हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, वैसी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रही। इसलिए जो हम इस आज की रैली से अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएं कि पूरा 26-27 हमें मार्केट में वही देखने को मिलेगा, उसी तरीके की तेजी देखने को मिलेगी, तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हमें मार्केट में ग्रोथ स्टोरीज दिखानी पड़ेंगी, अगले 5-6-10 साल की ग्रोथ स्टोरीज दिखानी पड़ेंगी, जो कि फिलहाल हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब आइए दोस्तों सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर हम 1-2 दिन में देखें तो निफ्टी बेरिश मोड में था। बेरिश से होते होते कल के दिन न्यूट्रल जोन पे आया, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से ऑप्शंस मार्केट में बुलिश पोजीशंस बनी, और आज जो है वापस ऑप्शंस मार्केट में बुलिश पोजीशंस बनी है। मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे भी मैं डेटा दिखाऊंगा। ऑप्शंस मार्केट में बुलिश पोजीशंस बन रही हैं, फ्यूचर्स मार्केट में बेरिश पोजीशंस बन रही हैं। तो आज ऑप्शंस मार्केट की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम देख सकते हैं कि सेंटिमेंट ट्रैकर अब थोड़ा बुलिश मोड पर चला गया है। बैंक निफ्टी, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि काफी टाइम से ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली इसमें PSU बैंक्स का भी कंट्रीब्यूशन है, NBFCs का भी कंट्रीब्यूशन है, और जो RBI जिस तरीके की अभी लिक्विडिटी इन्फ्यूशन दोबारा करने की बात कर रहा है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी मैं कहूंगा कि कल के सिचुएशन और आज के सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है मेजर, दोनों मॉडरेटली बुलिश सिचुएशन पे है। तो आइए दोस्तों आज का डेटा हम देख लेते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज 31 दिसंबर है, इस साल का आखिरी ट्रेडिंग डे है। तो हमने 26,000 से ऊपर 26,129 पे क्लोजिंग दी है, 26,000 से ऊपर ऑल टाइम हाई के पास। और आज आप देखिए 190 पॉइंट्स का हमने गेन दिया है। तो अगर पूरे दिसंबर महीने में अगर आप देखेंगे टोटल, तो हम करीब नेट लूजर हैं। हमने 75 पॉइंट्स, करीब 70-80 पॉइंट के आसपास हमने दिसंबर में लूज किए हैं। तो इतना जो 26,000 के लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है और चारों तरफ बुलिश नॉइसेस हैं, उसके बावजूद भी दिसंबर का महीने में हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो कम से कम ऑप्शंस मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है। जहां हम 6-7% पे हमारी कॉल आईवी पुट आईवी चल रही थी, उसमें अब राइज देखने को मिला है। और राइज इसलिए भी मिला है और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, विक्स भी बढ़ेगा, आप अगले 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे। और उसकी वजह है कि ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है और साथ में हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे बजट की बातें होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो आने वाले 1-2 हफ्तों में आप देखेंगे ऑप्शन बायर को इसका फायदा मिलेगा और ऑप्शन सेलर सेलिंग करने से हेजिटेट करेगा, जिसकी वजह से
दोबारा से विक्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। पुट कॉल रेशियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम 0.66 के आसपास पहुंच गए हैं। नॉर्मली ये वो जोन होता है जिससे नीचे पुट कॉल रेशियो नहीं जाता है निफ्टी में, और वही हुआ। यहाँ से आप देखिए बढ़ता बढ़ता अब 1.27 पे आ गए। तो इसकी जो रेंज होती है 0.66 से 0.65 से लेकर 1.4 के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो जो है बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं वो अब वेट करने को रेडी नहीं है। वो क्विकली पोजीशंस बना रहे हैं, काट रहे हैं, बना रहे हैं, काट रहे हैं, और इसी की वजह से आप देखेंगे कि मार्केट्स जो है 400-500 पॉइंट के रेंज पे ही घूम रहे हैं, और वही विक्स में भी हमें इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। अगर विक्स की पोजीशन देखें तो विक्स 9.15 के लेवल के आसपास आ गया। इसके बाद से हल्का हल्का हमें बढ़त देखने को मिल रहा है, और जैसे कि मैंने कहा ये भी अगले 1-2 हफ्तों में बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। अगर हम करंट मंथ की निफ्टी की ओआई की सिचुएशन देखें, आज एक्सपायरी के बाद पहला दिन था, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ट्रेंड देखें तो जब भी मार्केट गिरता है आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ओआई एडिशंस हो रही हैं। आज मार्केट चढ़ा, इतना चढ़ा, इतनी रैली देखने को मिली, स्टिल आप देखिए बहुत ही माइनर पोजीशंस ऐड हुई हैं। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि एक तरफ मार्केट चढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप निफ्टी फ्यूचर्स में आपकी ओआई एडिशन नहीं हो रही है। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर आप देखिए फिर प्रीमियम में ड्रॉप होना शुरू हो गया, 196 से 175 हो गया, और अगर आप फरवरी महीने में जाएंगे तो वहां पर भी ड्रॉप होता हुआ हमें दिखा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शंस मार्केट में बुलिश पोजीशंस बन रही हैं, और ऑप्शंस मार्केट में क्या होता है, लोग क्विकली पोजीशंस बनाते हैं, क्विकली निकाल रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी में मूवमेंट, विक्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में लोग लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और उसके बाद भी रोल ओवर करते रहते हैं। तो वहाँ पर बेरिश पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, ऑप्शंस में बुलिश पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। साथ में कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये देखिए कितना ह्यूज टर्नओवर हमें देखने को मिला निफ्टी में। आज वापस से हम एवरेज के लेवल पर आ गए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा रहा, आज ज़्यादातर स्टॉक्स ग्रीन में रहे, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन एफआईए की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन अभी भी सिग्निफिकेंट शॉर्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। आज का डेटा अभी नहीं आया है, कल एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में उन्होंने पोजीशंस काटी हैं। ये नॉर्मल है, ये हमेशा हम देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन उनकी ओआई कट होता है, लेकिन उनके असली इंटेंशन नेक्स्ट डे पता चलते हैं। तो आज का डेटा जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या वो पोजीशंस बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, अपने शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कल के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि साल का आखिरी दिन है, कल का दिन भी थोड़ा हल्का फुल्का रहने की उम्मीद है, और फिर हम अगले हफ्ते जब मार्केट्स खुलेंगे तब हम लेवल्स की बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।